नमस्कार साथियों। आखिरकार कौन है ये सोनम वांगचुक? क्या उनकी गिरफ्तारी का कारण पाकिस्तानी लिंक है? जैसे डीजीपी का जो अभी बयान आया, तो हम एक एक करके बात करेंगे कि आखिरकार ये लद्दाख में हो क्या रहा है। लद्दाख में ये जो घटना घटी है, आप बात करते हैं, उसके पीछे का कारण बताया जा रहा है पूरा का पूरा सोनम वांगचुक, जिनके कारण से उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो साथियों, हम एक एक करके आज बात करेंगे इस टॉपिक पे। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो ओवरव्यू है, ये 10 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार लद्दाख में ये सब चल क्या रहा है। आपने देखा होगा अभी रिसेंट में ही 10 से 15 दिन पहले जो नेपाल में जो जेनजीज आंदोलन हुआ, वैसे ही ये जो इंडिया के अंदर आप बात करते हैं, ये जो जेनजीज नेपाल में आंदोलन, उसका छोटा रूप कहा जा रहा है। कहीं ये बड़ा रूप ना ले ले, उससे ही पहले यहाँ पर सरकार के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। वो कदम क्या उठाया गया साथियों, एक बार देख लीजिए। यहां पर बात करते हैं लद्दाख प्रोटेस्ट का कारण या मामला। आप सभी को पता है, आए दिन पिछले 2-3 दिन पहले क्या हुआ था, लद्दाख में प्रोटेस्ट किया जा रहा था। पहले वो नॉन वायलेंसेबल था, लेकिन वहां पर क्या हो गया, वायलेंस के कारण वहां पर लगभग 4 लोगों की मौत हो गई। अब 4 लोगों की मौत हो गई, उसके कारण क्या था, उसके पीछे का उनकी जो मांगे थी, जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सोनम वांगचुक के साथ साथ, कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक इनके लीडर थे, और जिनके कारण से यही सोनम वांगचुक जिन्होंने उन प्रोटेस्टर्स को प्रोटेस्ट करने के लिए क्या किया, खास तौर पे प्रेस्ट करने का काम किया। लेकिन वो कैसा था, अहिंसात्मक था। लेकिन किसी न किसी कारण भी ये मामला बना दिया गया कि इन्होंने वायलेंस तरीके से, यानी कि हिंसात्मक तरीके से प्रोटेस्ट को बढ़ाने का काम किया। तो ऐसा नहीं था साथियों, हम बात करेंगे एक एक करके। तो ये जो 25-26 को आंदोलन हुआ, ये आंदोलन क्यों कर रहे थे, व्हाई दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आइदर इट कुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि आप सभी को पता है कि दोस्तों, जो ये लद्दाख है, ये यूनियन टेरिटरी का आप बात करते हो पार्ट है, जो 2018-19 में बनाया गया। जब आप बात करोगे हमारे भारत से, आप बात करते हो आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया, और जो जम्मू कश्मीर था उसको अब क्या कर दिया गया है, यूटी के रूप में काउंट करा दिया गया है, और लद्दाख को भी। तो दोस्तों, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके पीछे का कारण क्या है, तो ये वो 4-5 मांगे हैं जो खास तौर पे पूरे लद्दाख निवासी क्या कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहला कारण, दे आर डिमांडिंग ऑफ देयर स्टेटहुड रिसीविंग। मतलब क्या है कि वो ये जो केंद्र शासित प्रदेश का जो टैग है, इसको हटा करके वो क्या करना चाहते हैं, एक प्रॉपर राज्य का दर्जा चाहते हैं, जिससे कि वो अपने रिसोर्सेज पर खुद के क्या हो पाए, कंट्रोल कर पाए, और वहां पर जो रिसोर्सेज हैं उससे भी सरकार को क्या हो पाए, भी फायदा हो पाए। तो यहां पर ये यही चाह रहे हैं कि अपनी एक, क्या बोल सकते हैं साथियों इसको, ओन आइडेंटिटी। मतलब ये जो लद्दाख निवासी अपनी खुद की पहचान के लिए सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो लद्दाख है उसको यूटी से हटा करके आप किस में काउंट करिए, आप स्टेट बनाइए उसको। दूसरा कारण क्या है, उन्होंने डिमांड किया कि 6 शेड्यूल, यानी कि जो हमारे भारतीय संविधान के जो 6वें अनुसूची हैं, जिसमें एससी एसटी को प्रोविजन दिया गया है, और वहां पर उनकी सबसे बड़ी बात उन्होंने किस चीज को लेकर के किया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, सिक्योरिटी बोलते हैं, सुरक्षा बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, 6 शेड्यूल में उनको ऐड करने के पीछे का कारण यही है क्योंकि वो सभी चाह रहे हैं कि सरकार उनको एससी एसटी कैटेगरी में देकर के, आप बात करते, रिजर्वेशन का फायदा दिया जाए। और दूसरी बात क्या है, जो माइनॉरिटीज है, जो लद्दाख के माइनॉरिटीज है, जो अल्पसंख्यक है लद्दाख के, उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो अभी हमारी खास तौर पर किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है गठबंधन के साथ। तीसरा डिमांड उन्होंने किया, जो आप बात कर सकते हैं इंडिया के जेनजीस की बात करते हैं, जो ये छोटा जेनजीस के रूप में, छोटा जेनजी आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय स्वशासन व संसाधन पर नियंत्रण। मतलब ये चाह रहे हैं कि अगर आप हम लोगों को इंडिपेंडेंसी दे दे एक स्टेट के रूप में, स्टेटहुड के रूप में, तो हमारे जो भी लोकल है, सपोज करिए साथियों ये पूरा का पूरा लद्दाख है, इस लद्दाख को हम क्या मानते हैं, यूटी मानते हैं। तो यहां पर सेंट्रल का कंट्रोल है, सिंपल सी बात है। अगर इसको हम लोग स्टेट में कन्वर्ट कर देते तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले किसका कंट्रोल होगा, यहां पर जो राज्य होगा उसी का कंट्रोल होगा, जितने भी यहां पर क्या होंगे, रिसोर्सेज होंगे, संसाधन होंगे, जब बाकी स्टेट में होता है। क्योंकि अगर जो भी स्टेट है, सबसे पहले उस पर कंट्रोल किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, सीएम की बात करते हैं। तो वैसे ही सोनम वांगचुक यहां पर क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जो भी हमारे संसाधन है, उस संसाधन पर सबसे पहले किसका कंट्रोल होना चाहिए, किसका नियंत्रण होना चाहिए साथियों, वो हम लोगों का कंट्रोल होना चाहिए। झूठे वादे, ये 2018 से लेकर के 19 जब ये यूटी में काउंट किया गया था, उसके बाद से आप देखिए अभी कितने साल हो गए, 6 साल हो गए। तो सरकार की तरफ से वायदे किए जा रहे थे कि हम इसको यूटी से कन्वर्ट करके किस में ला देंगे, आपका जो स्टेटहुड जो डिमांड है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। इस कंप्लीट वादे को पूरा करने के लिए इनको कितने साल लग गए, 6 साल लग गए। लेकिन वो जो उनका वादा था, वो वादा कैसा रहा साथियों, अधूरा की बात करते। तो ये कहीं ना कहीं समस्या किन लोगों के लिए है, जो आप बात करते हो लद्दाख के निवासी, नेटिव ऑफ लद्दाख बोलते हैं। तीसरी बात, अब यहां पर जो लास्ट है,
इन सब चारों जो पॉइंट है उसका कंक्लूजन निकलता है प्रोटेस्ट। और बात करते हैं जिसको आप प्रदर्शन बोलते हैं, जो लद्दाख निवासी है उन्होंने प्रदर्शन किया, वो सबसे पहला कैसा था? अहिंसात्मक। नॉन वायलेंस की बात करते हैं, लेकिन ये किस में बदल गया? हिंसात्मक। अब साथियों, कोई भी आंदोलन अहिंसा से हिंसा की ओर कब जाता है? क्योंकि हर किसी के अंदर जो पेशेंस है वो एक जैसा नहीं होता। आप पेशेंस एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, लेकिन बात बार 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 सरकार आपको इग्नोर कर रही है, तो वो लोग अपने कानून को क्या करेंगे? हाथ में लेंगे कि नहीं लेंगे? तो यही कारण हुआ कि वहां के जो जेनजीस थे, वहां पे जो लोग थे, कहां के? लद्दाख के, उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और लद्दाख में जो बीजेपी ऑफिस है उसको क्या कर दिया गया? नेपाल में जैसे पार्लियामेंट था उसको जैसे जलाया गया, वैसे ही बीजेपी ऑफिस को जला दिया गया। कहां? आप बात करते हैं लद्दाख में। तो इस कारण से सरकार ने इस एक्शन पे क्या कर दिया? रिएक्शन लेते हुए वहां पर क्या कहा कि ये जो 4 लोग मरे हैं इस प्रोटेस्ट में, इसके पीछे का कारण क्या है? कि सोनम वांगचुक, क्योंकि इन्होंने ही लोगों को भड़काया, और लोगों को भड़काने के बाद ये देश के अंदर जो आप बात करते हो हिंसात्मक जो प्रदर्शन है, जो प्रोटेस्ट है, उसको प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद सोनम वांगचुक को क्या कर लिया गया साथियों? गिरफ्तार कर लिया गया। और एटीसी की तरफ से इनको क्या किया गया है? जांच किया जा रहा है। और एनएसजे आप बात करें यहां पर, सॉरी एनएसए, मैं एक एक करके आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पर जो रिजल्ट हुआ, ये 4 लोगों की मौत हो गई। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम और आप सरकार से डिमांड कर रहे हैं बिल्कुल नॉन वायलेंस तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, लेकिन सरकार क्या कर रही है? आपको तसल्ली दे रही है, हमें तसल्ली दे रही है, लेकिन ये कब हो गया? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। हार्डली लास्ट में क्या होगा? हम लोगों को गुस्सा आएगा, और गुस्से में आकर के हम क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे। जो अहिंसात्मक में था वो किस में परिवर्तित हो जाएगा साथियों? हिंसा के बारे में बात करते। तो कहीं ना कहीं यहां पर वही चीज देखने को मिला। अब ये सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट क्यों किया गया? उसके पीछे का कारण दे दिया क्या? कि यहां पर जो भड़काऊ भाषण दिया गया कि अब जो ये घटना हुई है, जैसे मान लीजिए 4 लोग यहां पर मरे हैं, तो ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्हीं लोगों ने सरकार के खिलाफ क्या किया है? प्रोटेस्ट करने के लिए वहां के जनजीस को क्या किया? उकसाने का काम किया, जिसके कारण से भीड़ भड़ाका हुई और उसमें 4 लोगों की क्या हो गई? स्टूडेंट्स की मौत हो गई। तो ये पहला कारण दिया गया सरकार की तरफ से कि हम गिरफ्तारी के कारण ये बता रहे हैं। दूसरा, यहां पर एनएसए क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की बात करते हैं, जो सुरक्षा विभाग है, उनकी तरफ से कार्रवाई की गई है। इसका मेन काम क्या होता है? देश की जो सिक्योरिटी है, देश के जो इंटरनल डिस्प्यूट है उसको खत्म करने के बाद, और देश में जो भड़काऊ भाषण देते हैं उसको भड़काने से पहले क्या कर लिया जाता है? एनएसए की तरफ से कार्रवाई करके उसको वहीं पर एज इट इज रोक दिया जाता है। बात करते हैं साथियों तीसरा, इन पर एक बहुत बड़ा बयान लगाया गया है, बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। किसकी तरफ से? एडीजी की तरफ से, मतलब जो पुलिस निर्देशक है लद्दाख की बात करते हैं, वहां पर यह कहा गया कि उनके जो लिंक है वो पाकिस्तान से, इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं कि वो खास तौर पे कैसे हैं, वो आप बात करते हैं उनका पाकिस्तान से लिंक होने के कारण वो देशद्रोही है, एंटी इंडियन की बात करते हैं। जो लोग ऐसा कह रहे हैं, अब वो क्या वो पुख्ता सबूत है उनके पास, ये ऐसे ही कह रहे हैं, वो डे बाय डे आप लोगों को न्यूज के माध्यम से क्या हो जाएगा? पता लग जाएगा। हालांकि आप लोगों को पता अपने मीडिया कैसी है, जिसको हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जो हमारे लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो किस तरीके से काम कर रही है, उसको ज्यादा फिक्र इस बात को है कि जो मंत्री उन्होंने चाय पिया कि नहीं पिया, हमारे देश में क्या हो रहा है, दे डोंट केयर, ओनली दे केयर्स अबाउट द व्हाट द मिनिस्टर्स आर डूइंग। मतलब जो खास तौर पे नेता लोग क्या कर रहे हैं उनको इस चीज से मतलब है, लेकिन देश के नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न पार्ट में क्या हो रहा है? दे आर डोंट केयरिंग, उनको कोई मतलब नहीं है। एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अब यहां पर क्या है कि जो सोनम वांगचुक है उनका जो एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया, होता क्या? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मतलब इसके तहत सोनम वांगचुक अपने क्या कर रहे थे? खास तौर पे यहां पर जो कंट्री वाइड की बात करते हैं, इंडिया के अंदर तो मदद करते ही हैं, बात की बात करते हैं अक्रॉस इंडिया, तो उन लाइसेंस को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। इनकी अचीवमेंट बता देता हूं। अब आप लोग इसके माध्यम से देखते हुए क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि इनका लिंक पाकिस्तान से? एक मैं बता देता हूं, एक बार सुनिएगा ध्यान से। यहां पर जो सेकमोल, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? SECMOL। अब इसकी स्थापना स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड द कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख, ये खास तौर पे ये एक ऐसा एनजीओ इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई थी सोनम वांगचुक के तहत, जिन्होंने एक खास तौर पे एक एजेंडा को तैयार किया था, जिनका एक ही टारगेट था कि वहां पर जो रोट मेमोराइजेशन है, रटंत विद्या को हटा करके वहां पर स्किल्स पर आप बात करोगे, एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल बेस्ड क्या करें, एजुकेशन को हमें प्रमोट करना है। इसलिए इन्होंने सेकमोल इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी थी। उस पर क्या कर दिया गया? उस पर भी बैन लगा दिया गया, उसको भी मना कर दिया गया, यहां पर ताला लगा दिया गया है।
आईसी स्तूपा मतलब आइस स्तूपा, ये आर्टिफिशियल बनाया गया था सोनम वांगचुक की तरफ से, क्योंकि वहां पर पानी की कमी के कारण रोकने के लिए उन्होंने आइस स्तूपा बनाया। दूसरा क्या है, उसी पानी से वहां पर जो खेती बाड़ी है, जो आप बात करते हो इरिगेशन के रूप में काम किया जा रहा था साथियों। जिसके बाद वहां पर ऑप्शनल एजुकेशनल मॉडल को उन्होंने अपनाया, और इनके जो अवार्ड दिए गए थे, सिर्फ नेशनल नहीं साथियों, इंटरनेशनल की बात करते तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैक्सेसे अवार्ड दिया गया था पूरे एशिया के अंदर 2018 में। वो क्या था, सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण के रूप में। ये आइस स्तूपा बना रहे हैं, जो इंडियन आर्मी है उसके लिए सोलर पैनल लगा करके खास तौर पे एक आर्टिफिशियल होम बना रहे, जिसमें उनको काफी ज्यादा गर्मी से, सर्दी से रिलीफ मिले और गर्मी प्रोवाइड हो। तो यहाँ पर ये सब चीजें जो आर्मी के लिए कर रहा है, वो देश के खिलाफ कैसे बोल सकता है, या देश के खिलाफ कैसे हो सकता है? आप लोग इस बात से सहमत हो? आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट करके राय दे सकते हैं। क्या सोनम वांगचुक वाकई में हमारे देश के हित में है या अहित में है? क्या एडीजीपी का जो बयान आया है, क्या वो जो बयान है, क्या वो एक पर्टिकुलर प्रूफ के तौर पर है, या सरकार के प्रेशर में आकर के उन्होंने ऐसा कहा है, या वो ऐसा कर रहे हैं और खासतौर पर उनको अब जेल भेज दिया गया है? अब देखते हैं कि वो जेल के अंदर कितने दिनों तक रहते हैं। उनका एक बयान आया अरेस्ट होने के बाद, उनका एक ही बयान था कि सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है, और ये गिरफ्तारी का जो कारण है उन्होंने ये सब बताया, सारा सर क्या है, झूठ है। अब एक उन्होंने और मेन चीज कहा है साथियों, कि जब मैं बाहर था तो वहां के स्टूडेंट जागरूक नहीं हुए थे, लोग जागरूक नहीं हुए थे। क्या पता जेल में ना जाने के बाद, ना जाने तक और जेल के बाद जाने में आप बात करेंगे, वो खास तौर पे स्टूडेंट्स को अवेयर करने की बात कर रहे हैं कि मैं बाहर था तब तक लोग जागरूक नहीं थे, क्या पता मैं अब अंदर जाऊंगा, लोगों की आंखें खुलेंगी और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन वो बाद में भी कहते रहे कि वो जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है उन क्या होना चाहिए, शुड बी बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। गिरफ्तारी तक उन्होंने ये कहा, तो वो इंसान किसी चीज को भड़काने का भाषण कैसे दे सकता है? ये आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।